बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम अपनी ज़मीन से मिट्टी का सैंपल किस तरह ले सकते हैं। मिट्टी के सैंपल लेने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप ये हमारी वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भी रवायती तरीक़ाकार से हटकर अपनी ज़मीनों से अच्छी पैदावार लें और अपने एग्रीकल्चर के बिज़नेस को प्रमोट करें और ज़्यादा मुनाफा हासिल करें, अगर आपके दिल में ये ख्वाहिश नहीं है तो आप हमारी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि मिट्टी से सैंपल या ज़मीन से मिट्टी का सैंपल किस तरह लिया जाता है। तरीके की तरफ आने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ज़मीन से मिट्टी का सैंपल लेने के क्या फ़वाइद हैं। जल्दी 2-3 पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं क्लियर कर देता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले हमें इस सैंपल लेने से पता चलता है कि हमारी जो ज़मीन है उसका पीएच लेवल क्या है। पीएच लेवल क्या होता है कि पीएच से हमें पता चलता है कि हमारी ज़मीन तेज़ाबी है या असासी है। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ज़मीन का जो पीएच लेवल होता है वो 7 से लेकर 8.5 तक होना ज़रूरी है। यानी कि 7 से लेकर 8.5 तक अगर किसी ज़मीन का पीएच लेवल है तो वो ज़मीन हर किस्म की फसल के लिए बेहतरीन पैदावार दे सकती है। अगर पीएच ज़्यादा होगा तो भी मसला है और अगर पीएच कम होगा तो भी मसला है। नंबर 1 तो ये चेक किया जाता है कि पीएच लेवल क्या है। नंबर 2 हमने चेक करना होता है कि इसमें और नामियाती जो मादे हैं ना, वो उनकी क्या लेवल है। यानी कि जो नामियाती मादे हैं उनका लेवल हमारी ज़मीन में क्या है। इसके बाद हम चेक करते हैं इसमें फास्फोरस यानी कि हमारी जो डीएपी है उसका क्या लेवल है। उसके बाद हम इसमें चेक करते हैं कि हमारे पास इसमें जो है पोटाश, उसका क्या लेवल है। और नाइट्रोजन वगैरह की मिकदार चेक करने के लिए एक और भी चीज़ होती है इसमें कि ईसी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हमने अपनी ज़मीन के अंदर चेक करनी होती है। इन जो ये लिस्ट मैंने बनाई है इनका डायरेक्ट जो असर होता है वो हमारी फसल पर पड़ता है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनको चेक करने के लिए हमने अपनी ज़मीन का जो है मिट्टी का तज़किया करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अब सवाल ये होता है कि हम तज़किया कहाँ से करवाएं। तज़किया करवाने के लिए हमारे पास प्राइवेट भी लैब्स मौजूद हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट लेबॉर्ट्रीज़ भी मौजूद हैं जहाँ से हम अपनी ज़मीन की जो मिट्टी है उसका तज़किया करवा सकते हैं, उसका सैंपल करवा सकते हैं। पानी का भी सैंपल करवा सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी के हवाले से कि मिट्टी का सैंपल हमने किस तरह अपनी ज़मीन से कलेक्ट करना और फिर कैसे हमने वो जाके लैब में जमा करवाना है। तो प्राइवेट लैब्स भी मौजूद हैं और गवर्नमेंट। प्राइवेट जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है और जो गवर्नमेंट लैब्स हैं उनकी फ़ीस थोड़ी सी कम होती है। अब हमारे फार्मर को पता चल गया कि ज़मीन जो है हमने उसका सैंपल करवाना है। सैंपल करवाने के बाद फार्मर एग्री हो गया सैंपल करवाने पर कि ठीक है मैं अपनी ज़मीन की मिट्टी का जो तज़किया करवा लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसके सामने जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये होती है कि वो सैंपल करवाए किस तरह, या किस बंदे से कराए, या किस तरह सैंपल करे, मिट्टी कैसे कलेक्ट करे, या और कैसे जो है वो लैब में लेके जाए, लेबॉर्ट्रीज़ में लेके जाए। अब वो बंदे तलाश करता है कि यार कोई बंदा ऐसा आए एक्सपर्ट जो कि हमारी ज़मीन में से जो मिट्टी होती है उसका मिट्टी का सैंपल करे, उसका लैब मिट्टी निकाले, तज़किया करवाने के लिए लैब में लेके जाए। तो मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो बनाऊं जो कि जिसमें बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से ज़मीन से जो मिट्टी है वो कलेक्ट करने का तरीका बताया जाए और उसे कलेक्ट करने के बाद आपने वो किस तरह जो है उसमें लेबॉर्ट्री में दे के आनी है। ये तरीका मैं आपके सामने आज इस वीडियो में बताऊंगा। देखें, हमने सैंपल करना है 1 एकड़ का। अब हमारा जो 1 एकड़ है या एक कित्ता है, अराज़ी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये 2 एकड़ पे भी मुश्तमिल हो सकता है, 3 एकड़ पे भी मुश्तमिल हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 5 एकड़ तक हम इस जो है अपने एक प्लाट का साइज़ रख सकते हैं। यानी कि 5 एकड़ में से हम अपना एक सैंपल कर सकते हैं। अब ये वो आपका 1 एकड़ है, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले इस जगह पर यानी कि इधर से भी जगह छोड़नी, इधर से भी जगह छोड़नी है। फिर दूसरा पॉइंट आपका ये इस नुक्कड़ से, तीसरा पॉइंट आपका ये होगा और चौथा पॉइंट आपका जो वो ये, और 5वां पॉइंट आपका होगा सेंटर।
ये आपका जो एक कितना है, एक आपका जो एक प्लाट है उसके आपने ये 5 पॉइंट बनाने हैं, ठीक है। चारों जो उसके कॉर्नर हैं या कोने उनसे और एक सेंटर से आपने मिट्टी का जो है सैंपल लेना। अब मिट्टी जो आपने वहाँ से कलेक्ट करनी, मिट्टी कलेक्ट करनी क्या किस तरह से है, तो मैं आपको एक स्क्रीन पे तस्वीर नज़र आ रही होगी। ये एक आला होता है, आगर, आगर इसका नाम होता है। आगर इसका नाम होता है, ठीक है। इसे हम वर्मा भी कह सकते हैं आम लफ्ज़ में, ठीक है। उससे आपने मिट्टी का जो होता है वो मिट्टी का जो सैंपल है, मिट्टी जो कलेक्ट करनी होती है उससे कलेक्ट करनी है। अब आपने करना क्या, अगर तो आप चाह रहे हैं कि जी मैंने कोई क्रॉप कास्ट करनी है, ठीक है, मतलब कोई फसल है आपकी, तो उसके लिए आपने गहराई कितनी रखनी है। आपकी अगर कोई क्रॉप है तो उसके लिए आपने इसकी मिट्टी जहाँ जितनी गहराई से लेनी है उस कितनी गहराई होनी चाहिए, तो वो होती है आपकी 6 इंच से लेके 9 इंच तक, ठीक है। या आप इसे 12 भी कर सकते हैं, ठीक है। 12, 6 से लेके 12 इंच तक आपने जो फसल के लिए, अगर आपने मिट्टी का आप सैंपल करवाना चाहते हैं, तजिया करवाना चाहते हो, आपने फसल के लिए, कोई भी फसल है, गंदम हो सकती है, कमाद हो सकता है, उसमें राइस हो सकती है, मकई हो सकती है, ठीक है, आपका फाडर हो सकता है, उसमें कपास हो सकती है। आपने मतलब कोई भी करा तो जो उसकी आपने सैंपल की जो गहराई रखनी है वो 6 इंच से लेकर 9 इंच तक। आपने करना क्या, सबसे पहले आपने इस पॉइंट से मिट्टी कलेक्ट करनी है। कितनी डेप्थ तक जाना आपने, गहराई में कितनी जाना आपने, गहराई में आपने जाना है 12 इंच तक, ठीक है। पहली दफ़ा आपने इस आले को, अगर को उसमें चलाना है तो वो 6-7 इंच तक जाएगा। वो मिट्टी निकालने किसी बर्तन में आपने डाल लेनी है, ठीक है। मिट्टी आपने यहाँ से कलेक्ट करनी है, डेप्थ में जाके कितनी में, गहराई जो है 12 इंच तक आपने जाके इसमें से क्या करनी है, मिट्टी लेनी है और उसे एक बर्तन में डालना है। इसी तरह फिर आपने इस पॉइंट से भी 12 इंच तक, ठीक है, जो है वो कलेक्ट करनी है मिट्टी, ठीक है। 12 तक डेप्थ में आपने इसकी गहराई में जाना है, ठीक है। इसी तरह इस पॉइंट से भी करनी है, इसी तरह सेम इस पॉइंट से भी, ठीक है। और इस पॉइंट से भी आपने सेम यही प्रोसीजर करना है कि आपने पांचों पॉइंट से 12 इंच तक मिट्टी निकालनी है, उसमें से निकाल के उसे एक बर्तन में डाल लेना, ठीक है। बाउल आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। बाउल में आपने इसमें आप मिट्टी जो है वो आपने डाल लेनी है बाउल में आपने, ठीक है। उसमें डाल के उसे फिर अच्छे से आपने क्या करना है, मिक्स करना है। मिट्टी को आपने क्या करना है, अच्छे से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद आपने जो है वो आपकी मिट्टी उसमें से आपने देखनी है कि आप उसमें से तकरीबन 500 ग्राम, ठीक है, मिट्टी निकाल लेनी है। जो ये पांचों पॉइंट से आपने मिट्टी ली है उस मिट्टी आपने अच्छी तरह मिक्स करके 500 ग्राम मिट्टी निकालनी है और आपने एक पॉलीथीन के, ठीक है, बैग में वो डाल लेनी, यानी कि आपने शापर में उसे डालना है। अब शापर के ऊपर आपने लिखना क्या है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन उस पर होती है, ठीक है। आपने इन्फॉर्मेशन जो उसके ऊपर लिखनी है वो क्या लिखनी है, आपने सबसे पहले तो लिखना है नेम, फार्मर, फार्मर का नेम लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है, ठीक है, एकड़ नंबर, और उसके बाद आपने लिखनी है उस पर गहराई कि आपने उसकी कितनी गहराई में लिया, ठीक है। इसके बाद आपने उस पर डेट लिख देनी है कि किस डेट को आपने ये सैंपल है कलेक्ट किया है, ठीक है, आपने ये सैंपल लिया। ये आपका एक सैंपल 1 एकड़ से तैयार हो गया। ये चीज़ें आपने उस पर लिखनी है। लिखने के बाद ये आपका एक सैंपल जो है ना 1 एकड़ का वो तैयार हो गया, या एक प्लाट का आपका सैंपल तैयार हो गया। आपने जितने भी प्लाट्स के लेने इसी तरीके से आपने सैंपल लेने और इसी तरह से तैयार करके वो रख लेने। फिर आप चले जाएंगे लैब में, ठीक है। लैब में जाके आपने वो सैंपल उनको देना, वो फीस लेंगे और आपको एक चिट काट के दे देंगे, पर्ची दे देंगे कि यार ये आपकी जो है हमारे पास सैंपल आ गया। वो आपको 10 से 15 दिन का 20 दिन का टाइम देंगे। उस टाइम में वो उस मिट्टी का जो है ना तजिया करके एक रिपोर्ट आपको देंगे। रिपोर्ट आने के बाद आपने उस रिपोर्ट को खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लैब वालों से आप समझ लें, या किसी कोई एक्सपर्ट बंदा है, कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कोई एक्सपर्ट बंदा जो उससे आप उस लैब को रीड करवा लें, पढ़वा लें, ताकि आपको पता चल जाए कि यार ये जो इस मेरी ज़मीन में है क्या। मैंने पहले एक लिस्ट बनाई थी, मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए वो, ठीक है। एक तो होती है पीएच, ठीक है, दूसरा हो गया उसका नामियाती जो है मादा, ठीक है, तीसरा उसकी आ जाएगा उसमें फास्फोरस की मिकदार, फिर आ जाएगी पोटाश, ठीक है, फिर आ जाएगी उसकी नाइट्रोजन, और फिर उसमें होगी क्या होगी जी ईसी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। ये वो चीज़ें हैं जो चीज़ें आपने उसमें देखनी है। उसमें देखने के बाद फिर वो आपको बता देगा
कि जी आपने ये वाली खाद इस्तेमाल करनी है, गोबर की खाद इस्तेमाल करनी है, खाद इस्तेमाल करनी है, ये दवाई इस्तेमाल करनी है, आपकी ज़मीन इस तरह की है, पीएच लेवल ये है, आप ये खाद इस्तेमाल करें, ये ना करें, तमाम डिटेल वो उस पेज को देखकर कोई भी एक्सपर्ट बंदा आपको बता देगा। उसके मुताबिक जब आप एक्ट करेंगे, आप अमल करेंगे अपनी गंदम की अपनी फसल के ऊपर, वो फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जैसे फार्मर भाइयों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।